इंडिया, जो अपनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सामना किया। राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि ने लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित 10 क्रूशल बिल्स पर अपनी असेंट रोक ली। ये डिले पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से एक लीगल बैटल शुरू कर दी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। राज्यपाल के एक्शंस को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर माना गया, जिससे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड ऑफ पैदा हो गया। मामले का क्रक्स आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में था। बिल्स को इंडेफिनेटली डिले करके राज्यपाल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हुए दिख रहे थे। रुके हुए बिल्स एजुकेशन, सोशल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज से रिलेटेड थे। इस सिचुएशन ने एक क्रिटिकल क्वेश्चन खड़ा किया, क्या एक अनइलेक्टेड गवर्नर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकजैम को रिजॉल्व करने और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में पावर बैलेंस को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए इंटरवीन करना पड़ा। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के फेवर में रूलिंग दी। 2 जजों की बेंच ने कहा कि बिल्स पर राज्यपाल द्वारा असेंट इंडेफिनेटली विथहोल्ड करना इलीगल था। इस वर्डिक्ट ने एक क्लियर मैसेज दिया, राज्यपाल लेजिस्लेटिव प्रोसेस में रोड ब्लॉक्स नहीं बन सकते। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि राज्यपाल को एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में बिल्स पर एक्शन लेना चाहिए। यह इंटरप्रिटेशन राज्यपाल की पर्सनल या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के आधार पर लेजिस्लेशन को स्टॉल करने की एबिलिटी को कम करता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को डेमोक्रेसी और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की विक्ट्री माना गया। जजमेंट ने रीइटरेट किया कि गवर्नर्स का एक रोल है, लेकिन उनकी पावर्स जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। गवर्नेटोरियल पावर पर यह चेक इंश्योर करता है कि लोगों की विल सबवर्ट न हो। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर एनविजन करता है, जहां पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच शेयर की जाती है। राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच एक लिंक का काम करता है। हालांकि राज्यपाल की पोजीशन अक्सर सेंटर स्टेट रिलेशंस में फ्रिक्शन का सोर्स रही है। तमिलनाडु केस ने इस टेंशन को फोरफ्रंट पर ला दिया। यह रूलिंग राज्यपाल की डिस्क्रेशनरी पावर्स को कम करता है, पावर बैलेंस को रिस्टोर करता है। यह जजमेंट एक प्रेसिडेंट सेट करता है, जो अदर स्टेट गवर्नमेंट्स को गवर्नेटोरियल ओवररीच को चैलेंज करने का पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लीगल बुलवॉक प्रोवाइड करता है, ताकि इंश्योर हो सके कि वाइटल लेजिस्लेशन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का हॉस्टेज न बने। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तमिलनाडु केस से आगे बढ़कर इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को रीइंफोर्स करता है। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी और स्टेट ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करके कोर्ट ने इंडिया की फेडरल डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। यह जजमेंट जुडिशरी के रोल को कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में हाईलाइट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाईएस्ट अथॉरिटीज को भी अपनी पावर की सीमाओं के भीतर एक्ट करना चाहिए। यह एक डेमोक्रेसी में क्रूशल है, जहां रूल ऑफ लॉ पैरामाउंट है। आर्बिट्ररी पावर को लिमिट करके जुडिशरी सिटीजन्स राइट्स की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की रेजिलियंस का टेस्टमेंट है। यह जजमेंट एक बीकन ऑफ होप का काम करता है। जुडिशियरी के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सेफगार्ड करने में पिवटल रोल में बिलीफ को रीइंफोर्स करता है।